नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के 250 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनमें से 250 करंट अफेयर को मैंने छांटा हुआ है। आज उसका 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। हर लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज ये 5वां लेक्चर है। कुल 10 पार्ट बनेंगे इसके। वो 10 पार्ट आपने पढ़ लिए ना, तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम अगर आने वाला है तो उनमें से ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ट्रेंड है एग्ज़ाम का, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके PDF आपको पता ही है, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या जस्ट करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर। मेरा पर्सनल ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न आज का बच्चों है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तस्वीर से ही आपको दिख गया होगा। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल को मिला है, ठीक है। और आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सनन को मिला है बच्चों, याद कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल इसका राइट आंसर है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है बच्चों। इन्होंने किसको हराया है इस फ्रेंच ओपन 2022 वाले गेम में? तो इन्होंने कैस्पर रूड को हराया है, ठीक है। कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD के रूप में नियुक्त किया गया है? नई मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के? तो याद रखिए इसका राइट आंसर है A मणि मेखलाई। क्या राइट आंसर है? A मणि मेखलाई। और ये भारत की पहली महिला हो गई हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD बनी हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने राजकिरण राय की जगह ली है, ठीक है। राजकिरण राय की इन्होंने जगह ली है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके अलावा हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो मैंने बताया जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो 6, 7, 8 महीने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप याद कर लीजिए। तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर 5 जून को है। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इस बार भी 2022 में 5 जून 2022 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। और इस बार का जो थीम था ओनली वन अर्थ। इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? आप जानते हैं हरिजन शब्द ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था उन लोगों के लिए जो SC वर्ग में कई लोग जो आते हैं उनके लिए हरिजन शब्द यूज़ किया जाता था। और उनकी कॉलोनियों, उनकी बस्तियों के लिए हरिजन कॉलोनी कहकर बुलाया जाता था। लेकिन दिल्ली वो पहला एक तरीके से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने इस हरिजन शब्द पर बैन लगा दिया है। अब अंबेडकर शब्द यूज़ किया जाएगा। हरिजन शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज़ किया जाएगा? अंबेडकर शब्द यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो याद कर लीजिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल में दुनिया का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया गया है। इसका उपयोग सितारों, अंतरिक्ष में जो मलबे हैं, उपग्रहों जैसे पिंडों को अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और हमारे वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि इस टेलीस्कोप की मदद से आकाश गंगा में जो रोज़ घटनाएं घटित हो रही हैं, भविष्य में क्या घटने वाली हैं, उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? अब इसमें क्या होता है बच्चों, 90 सेकंड का समय दिया जाता है और जज होते हैं, इसमें कुछ शब्द प्रोनाउंस करते हैं, आपको उसका स्पेलिंग बताना होता है। यूट्यूब पे ये एपिसोड अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।
तो भारतीय मूल की ये हैं हरिनी लोगन, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, 90 सेकंड के अंदर इन्होंने 21 जो मुश्किल शब्द है उसका जो स्पेलिंग है वो सही बताया है। ठीक, 14 वर्ष की है इनकी उम्र, 14 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी अर्थात COO बने हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं मेटा कंपनी के, जो फेसबुक की ही कंपनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवन। ये देख लीजिए तस्वीर है, ठीक है, ये बने हैं जेवियर ओलिवन। इन्होंने फेसबुक को 2007 में ज्वाइन किया था, 14 वर्ष पहले इन्होंने ज्वाइन किया था और इनकी उम्र 44 वर्ष है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लीजिए। ये CEO बने हैं, इनका नाम जेवियर ओलिवन। हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाता है, क्या आपको मालूम है? जून के महीने में। और किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है, तो नोट कर लीजिएगा, 3 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। क्यों? साइकिल को बढ़ावा देने के लिए कि लोग साइकिल चलाएं, इससे वो स्वस्थ भी रहेंगे और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इस उद्देश्य से विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 में ही हुई है। पहली बार इसको 3 जून 2018 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात NIC के नए महानिदेशक बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों राजेश गेरा जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? तो आप नोट कर सकते हैं कि 2022 में 9वां मनाया है, तो इससे पहले कब स्थापित हुआ? तो माइनस करेंगे 2014 आएगा। तो आपको याद होगा कि 2014 में कौन सा राज्य गठित हुआ? तो तुरंत आंसर बता देंगे तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा SL थाउसेन। ये IPS अधिकारी रह चुके हैं बच्चों, 1988 बैच के ये IPS अधिकारी रह चुके हैं। इन्हें ही SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस अर्थात वर्ल्ड मिल्क डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? 1 जून को मनाया जाता है। दूध की वैल्यू बताने के लिए कि शरीर के लिए कितना अहम है, इसलिए हर वर्ष 1 जून 2022 में भी मनाया गया। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ठीक, 1 जून को। इसकी शुरुआत 2001 में हुई है। इसकी शुरुआत जो की गई है ये 2001 में शुरू किया गया है। और हाल ही में बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है कृष्ण कुमार कुन्नथ। के नाम से ज़्यादा फेमस है ये, आप इनको जानते भी होंगे। 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये क्या थे? तो ये गायक थे, बहुत बड़े सिंगर थे बच्चों, आपने इनके गाने भी सुने होंगे। ठीक है, बहुत फेमस इन्होंने गाने गाए हैं, बॉलीवुड में भी और कई भाषाओं में गाए हैं। तो इनका 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हार्ट अटैक इनको आ गया था। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक, हाँ तू है ये गाना आपने सुना होगा, बहुत फेमस, जिसमें कंगना रनौत है। तो ये इन्होंने ही गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30 मई 2022 को भारत के किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, गोवा ने 30 मई 2022 को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इससे पहले 35 वर्ष पहले 1987 में 30 मई 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन उससे पहले गोवा क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में मिला है। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये राइट आंसर इसका 31 मई हो जाएगा। 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो थीम था प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा करें, ये इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा, 30 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
आपको पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज से 30 मई 2022 से 196 साल पहले कलकत्ता में एक पहला हिंदू अखबार प्रकाशित किया गया था। उदंत मार्तंड इसका नाम था अखबार का, और इसका संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। इनके द्वारा ये संपादित किया गया था, उदंत मार्तंड। हालांकि इसका अब नामो निशान नहीं है। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आप जानते होंगे सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर हैं, इनको गोली से मार दिया गया। ठीक है, आप ये सब जानते होंगे, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। बहुत हिटेड गाने गाए हैं इन्होंने पंजाबी, और कांग्रेस की तरफ से ये अपना चुनाव भी लड़ रहे थे, विधानसभा चुनाव, लेकिन हार गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो टीम इस बार पहली बार उसने ज्वाइन किया आईपीएल और पहली बार ही खिताब जीत लिया। तो वो और कोई नहीं, गुजरात टाइटंस है। क्योंकि इससे पहले 8 टीमें हुआ करती थी, इस बार 10 टीमें थी, 2 टीमें एक्स्ट्रा थी। कौन कौन सी? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स। तो इस बार गुजरात टाइटंस ने पहली बार खेला और पहली बार में ही इसको जीत लिया। ठीक, किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली लेखिका बनी है बच्चों? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। और इसके बगल में आप देख रहे हैं ये कौन है? ये हैं बच्चों डेजी रॉकवेल। इन्होंने इनकी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है। जो गीतांजलि श्री है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक रेत की समाधि के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला, और इस पुस्तक को इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने? डेजी रॉकवेल ने। ठीक, और इसका नाम रखा, रेत की समाधि का नाम रखा टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इन दोनों को ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है बुकर पुरस्कार, ये दिया गया। और इसी के साथ गीतांजलि श्री ये पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली लेखिका बन गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है बच्चों? तो 54वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 54वां स्थान। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 117 देशों की लिस्ट थी, उसमें हमारी रैंक है 54th। ठीक, मतलब जो देश टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं उनकी अच्छी रैंक आती है। तो हमारी रैंक 117 में से 54वीं थी। हाल ही में 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो नोट कर लीजिएगा, 250वीं जयंती मनाई गई है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी का जो जन्म है 22 मई 1772 में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल के हुगली ज़िले के अंदर एक गांव है राधानगर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया था? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। अभी तो जो है नई राष्ट्रपति आ गई हैं, आप सब जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू, और इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। उन्होंने दिल्ली का नया उपराज्यपाल LG विनय कुमार सक्सेना को घोषित किया था। LG मतलब समझ रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इनसे पहले विनय कुमार सक्सेना से पहले अनिल बैजल थे। अनिल बैजल का इन्होंने स्थान लिया है, और अनिल बैजल 1969 के IAS अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये 22 मई को मनाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? पर्सनल सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं PM नरेंद्र मोदी के? तो नोट कर लीजिएगा, ये विवेक कुमार हैं, IFS अधिकारी रह चुके हैं 2004 बैच के। इनको ही नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? संजीव कुमार सिंगला के स्थान पर आए हैं ये। ठीक, संजीव कुमार सिंगला।
अब संजीव कुमार सिंगला को इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो टोटल अब 5 पार्ट हो गए हैं, 125 प्रश्न हो गए हैं। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो बेल आइकन जो होता है उसको भी आप ऑन कर लीजिए। लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पर आपको तुरंत दे रहा हूँ। आपको करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा पर्सनल जो ग्रुप है टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वो तुरंत आपको यहाँ इस पर PDF मिल जाएंगे। थैंक यू।